इवनिंग माय स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरा यह चैनल ईटी क्लासेस पर स्वागत है। चलिए त्रिकोणमिति के 23.3 चैप्टर के 3 का 8 तक कंप्लीट होने के बाद 3 का 9 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। देखिए ये सम्स है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7 हो तो टेन थीटा बराबर वाट। कैसे निकालिएगा, इस चीज को कैसे फाइंड कीजिएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7 हो तो टेन थीटा बराबर वाट। मतलब ये चीज गिवन है और हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है टेन थीटा का। तो हम लोग टेन थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। हल के बाद जो दिया गया है उस चीज को लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7। अब 7 के नीचे में कुछ नहीं है अर्थात 1 है, 1 लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए बराबर के बाएं तरफ स्थित बायां पक्ष और दाएं तरफ स्थित दायां पक्ष, ये दोनों एक तरफ दोनों भिन्न के रूप में व्यक्त कर दिए। अब दोनों में आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में जब आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ही आएगा, क्योंकि 1 में अगर हम किसी भी संख्या या किसी भी टर्म्स से यदि गुना करते हैं तो वह टर्म्स या वह संख्या खुद ही आता है। तो इसीलिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में जब 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ही आएगा। अब फिर हम यदि हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में 7 से गुना करते हैं तो 7 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा, ये 1 से इधर गुना किए और ये 7 थीटा माइनस कॉस थीटा से इधर, ये इधर डिवाइड में है, इसीलिए जब उसको दायां पक्ष में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए और इसका गुना इसके साथ हो गया। तो इस तरह से समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर साइन थीटा को एक तरफ बुला लीजिए और कॉस थीटा को एक तरफ बुला लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए साइन थीटा इधर है तो साइन थीटा को यहाँ रहने दीजिए और यहाँ पर देखिए ये 7 साइन थीटा है तो 7 साइन थीटा को इधर आप बुला लीजिए तो यहाँ हो जाएगा माइनस 7 साइन थीटा। चूंकि दायां पक्ष में ये प्लस में स्थित है, जब इधर बायां पक्ष में इसको बुलाएंगे तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से पहले से माइनस 7 कॉस थीटा उपस्थित है और बायां पक्ष के कॉस थीटा को उठा के दायां पक्ष में डालेंगे और कॉस थीटा बायां पक्ष में प्लस में स्थित है, जब ये दायां पक्ष में जाएगा तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस में माइनस 7 साइन थीटा माइनस में, दोनों का साइन अलग अलग टर्म सेम तो घट जाएगा। 7 साइन थीटा में से 1 साइन थीटा घटाइएगा तो 6 साइन थीटा और साइन 7 बड़ा है इसीलिए माइनस का साइन होगा, ये 7 साइन थीटा का साइन माइनस है इसीलिए माइनस का साइन होगा। अब देखिए माइनस 7 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन सेम है दोनों का, तो ये जुड़ जाएंगे आपस में। 7 में जब 1 कॉस थीटा जोड़ देंगे, 7 कॉस थीटा में जब 1 कॉस थीटा को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा। चूंकि दोनों टर्म सेम है और दोनों का साइन भी माइनस है अर्थात इसका साइन भी माइनस ही होगा। चलिए अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर हम लोगों को मिला 6 साइन थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको सिर्फ रखेंगे बाएं पक्ष के तरफ और दाएं पक्ष के तरफ जो हमारे संख्या है संख्या वाले भाग को भेज देंगे। ये साइन थीटा इधर उपस्थित है तो साइन थीटा को इधर ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर cos थीटा है मल्टीप्लाई में 8 के साथ, जब इसको बाएं पक्ष में बुलाएंगे तो ये साइन थीटा के साथ डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पर 8 जो है 8 उपस्थित रहेगा। अब फिर उसी प्रकार से यहाँ पर 6 साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में स्थित है बाएं पक्ष में, जब इस 6 को दाहिने पक्ष में भेजिएगा तो ये 8 के डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको आपस में
यहाँ ये एक भिन्न के रूप में व्यक्त हो गया। इस भिन्न को आप एक क्षुद्रतम भिन्न के रूप में, न्यूनतम भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए तो इसके अंश और हर, इस भिन्न के ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर दोनों में हम लोग समान संख्या 2 से भाग देंगे। तो यहाँ 2 चौका 8 और 2 तिया 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पर आपका आ गया 4/3। अर्थात जब हम लोग साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दिए, अर्थात जब हम लोग साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दिए तो उसका मान आया 4/3। अब आप याद कीजिए, मैं आपसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिकोणमिति का बहुत सारे क्लासेस शेयर किया है, उसमें त्रिकोणमिति का बहुत सारे फॉर्मूला आपको सिद्ध करके बताए हैं। तो उस फॉर्मूला के हिसाब से आप हमको बताइए, उन कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमको आप बताइए कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है। जब हम लोग साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, टैन थीटा आता है। क्या आता है, टैन थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा होता है, या कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा होता है। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टैन थीटा। और यहाँ पर हम लोगों को जब इसको हम लोग एक न्यूनतम रूप भिन्न के रूप में व्यक्त किए तो ये 4/3 आया। अर्थात टैन थीटा का वैल्यू हम लोगों को यहाँ से मिल गया 4/3। इसीलिए टैन थीटा बराबर 4/3। तो देखिए समझ में ये चीज गिवन था, टैन थीटा का वैल्यू पूछ रहा था। तो किस तरह से आसानी से हम लोग टैन थीटा का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर समझने का प्रयत्न कीजिए, और कोई भी डॉट और कंफ्यूजन होने से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके उस कंफ्यूजन को जरूर दूर करूंगा। चलिए अब हम इसी सम्स को एक दूसरे मेथड के हिसाब से बनाकर आपको समझाते हैं। मेरे पास इस सम्स को यदि हम आपको उतारने का समय देते हैं तो ज़्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए वीडियो को पॉज करके ये सम्स का सॉल्यूशन जरूर, अगर आप अपने कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। अब चलिए दूसरा मेथड से इस सम्स को बनाते हैं। ये सम्स में जो पहले गिवन है वो चीज को हम लोग लिख लेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7, ये दिया गया है। अब एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। ये समानुपात वाला चैप्टर जो है उसमें ये सब बहुत सारे फॉर्मूलास है जो आपको हम बताएंगे, और अभी जो बताने जा रहे हैं वो फॉर्मूला का नाम है, वो सूत्र का नाम है योग भाग प्रतिक्रिया। उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एडेंडो एंड डिविडेंडो। एडेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये सम्स को हम लोग एडेंडो एंड डिविडेंडो, या हिंदी में उसे हम कहते हैं योग भाग प्रतिक्रिया के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब योग भाग प्रतिक्रिया में हम लोग करते क्या है उस चीज को देखिए। देखिए यहाँ पर जब हम लोग इस सम्स को योग भाग प्रतिक्रिया के माध्यम से बनाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे योग भाग प्रतिक्रिया के द्वारा, योग भाग प्रतिक्रिया के द्वारा, योग भाग प्रतिक्रिया के द्वारा। अब जब इस प्रतिक्रिया के माध्यम से आप बनाइएगा तो देखिए ये एक भिन्न के रूप में व्यक्त है, बायां पक्ष और दायां पक्ष को भी एक भिन्न के रूप में व्यक्त कर देंगे। अब देखिए ये भिन्न में ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अंश है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हर है। तो देखिए जब हम लोग योग भाग प्रतिक्रिया इस समीकरण में इस्तेमाल करेंगे तो अंश साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को इसी तरह से लिखेंगे। अब देखिए हम लोगों के पास हर उपस्थित है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हम लोग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अंश में क्या कर रहे हैं, हर को ऐड कर दे रहे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये अंश फिर लिखेंगे यहाँ नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और अंश में से हर को क्या करेंगे, घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और जिस तरह के काम हम लोग बाएं पक्ष में किए हैं सेम टू सेम कॉपी काम हम लोग दाहिने पक्ष में भी करेंगे। देखिए 7/1 एक भिन्न है
और 7 अंश है और 1 हर है, तो हम लोग पहले क्या किए थे, अंश में हर जोड़ दिए थे और भिन्न के हर में क्या किए थे, अंश में से हर को घटा दिए थे। तो सेम काम हम लोग दाएं पक्ष में भी किए, तो इससे मेरा इक्वेशन में कोई भी चेंजेज नहीं आएगा। ये हम लोग गणित का एक सूत्र योग भाग प्रतिक्रिया के माध्यम से यह काम किए हैं। इस फॉर्मूला में इस तरह से हम लोग किसी भी सम्स में योग भाग प्रतिक्रिया सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब साइन ऊपर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सबको ब्रैकेट से बाहर निकालिए। ये प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चूंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस स्थित है अर्थात ब्रैकेट का साइन सबका सेम ही रहेगा ब्रैकेट के अंदर वाला का। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिए इस ब्रैकेट के पहले माइनस स्थित है, तो इस माइनस इस ब्रैकेट में स्थित सभी टर्म्स का गुना, सभी टर्म्स के साइन का गुना इस माइनस के साथ होगा। यहाँ पर भी प्लस के साथ इस सभी टर्म्स के साइन का गुना हुआ था, लेकिन प्लस एक ऐसा साइन है कि जिसका जो साइन रहता है उसमें यदि प्लस का गुना कीजिएगा तो वो साइन खुद ही आता है। प्लस में प्लस से गुना कीजिएगा तो भी प्लस, प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा तो भी माइनस ही आएगा। इसीलिए जिसका जैसा टर्म्स है प्लस होने के कारण हम लोग वैसे ही लिख दिए, लेकिन ये माइनस जो होता है ना वो थोड़ा खतरनाक होता है और ये सबका साइन को पलट देता है। माइनस में जब प्लस से गुना कीजिएगा तो इसको माइनस बना देगा, और जब माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस बना देगा। तो चलिए यहाँ पर साइन थीटा का साइन हो जाएगा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा का साइन हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर ऐड कीजिए 8 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा आपका 6। अब देखिए यहाँ पर हम लोग साइन कॉस थीटा प्लस में स्थित है, कॉस थीटा माइनस में स्थित है, दोनों टर्म सेम है, साइन अलग अलग है। अब घटाएंगे पूरा टर्म सेम है, तो जब सेम चीज में से सेम चीज को घटाते हैं तो वियोगफल अर्थात घटाव करने के बाद जो शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है, वो हमेशा 0 आता है। इसीलिए हम दोनों को काट देंगे। देखिए यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस में स्थित है, साइन थीटा माइनस में स्थित है, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर में हम लोगों को अंश में मिला 2 साइन थीटा और हर में हम लोगों को मिला 2 कॉस थीटा। यहाँ देखिए साइन थीटा प्लस में है, साइन थीटा प्लस में, तो साइन थीटा ऐड हो जाएगा 2 साइन थीटा। अब देखिए हर में यहाँ कॉस थीटा प्लस में है, यहाँ पर कॉस थीटा प्लस में, दोनों का साइन सेम टर्म सेम, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे एक्स में एक्स जोड़ देते हैं 2x, उसी तरह से साइन थीटा में साइन थीटा जोड़ देंगे 2 साइन थीटा, क्योंकि दोनों का साइन प्लस है, और कॉस थीटा में कॉस थीटा ऐड कर देंगे 2 कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर 8/6, 8/6 ये भी एक भिन्न है, और इस भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से भाग देने से यह एक न्यूनतम भिन्न में व्यक्त हो जाएगा। इसको आप 2 से भाग दीजिए, 2 चौका 8, 2 तिया 6, तो ये 4/3 एक न्यूनतम भिन्न में व्यक्त हो गया। अब देखिए यहाँ से 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, चूंकि ये भिन्न है तो यहाँ से 2 ऊपर में भी 2 से गुना है, नीचे में भी 2 से गुना है, तो 2 को हम लोग यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर क्या मिला, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब बताइए साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जब हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, तो इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं टैन थीटा। और यहाँ पर आपका 4/3, इसीलिए टैन थीटा बराबर उसको जो न्यूनतम भिन्न में व्यक्त किया तो 4/3, ये मेरा हो गया आंसर। तो देखिए इस मेथड में मैंने आपको एक नए सूत्र के बारे में जानकारी दी, तो ये मेथड को भी समझने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि बहुत सारे सम्स में इस मेथड का उपयोग किया जाता है। यह बहुत ही यूजफुल मेथड है, योग भाग प्रतिक्रिया, इसको अंग्रेजी में हम लोग एडेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं। तो इस मेथड को भी, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए और दोनों मेथड को समझने का प्रयत्न कीजिए। और कोई भी यदि डाउट और कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके उस कमेंट को, आपके कमेंट में पूछे गए डाउट और कन्फ्यूजन को अपने वीडियो के माध्यम से जरूर उत्तर देने का कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।